हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग 12th फिजिक्स चैप्टर 6 तक अपनी फिजिक्स को समाप्त कर चुके हैं। आज की इस क्लास पर हम लोग देखेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए इस पर क्या है, हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए से पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। जैसे कि मैं सपोज पूरा चैप्टर में क्या हुआ बेस से ले जाऊंगा और बेस से ले जाकर हाई लेवल तक की सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा। बस आपको धैर्य रखना है, जो मैं पढ़ाऊँ उसे पढ़ते जाना है। ये मत सोचिएगा कि इन्होंने सीधे डेरिवेशन से क्यों उठा लिया। इसका एक कारण है बेटा, मैं आपको लास्ट तक एकदम क्लियरली समझा दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे LCR परिपथ को। जहाँ तक हो सकता है बेटा, तो इस चैप्टर में इन्हीं तीन डेरिवेशन में से या तो ये इनमें से कोई एक डेरिवेशन आ जाता है, या फिर इन डेरिवेशन में से जो फार्मूले प्रूव किए जाते हैं कलांतर प्रतिबाधा का, उससे आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, वो भी 5 अंक का। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत बताऊंगा। मैंने बताया था ना, छठवें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते, अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभार के केस में 3 डेरिवेशन और आएंगे। इसमें एक डेरिवेशन ये, एक डेरिवेशन ये, एक डेरिवेशन, टोटल इसमें आपको 6 डेरिवेशन पढ़ने हैं। एक दो परिभाषाएं वाले डेरिवेशन, मतलब 7-8 डेरिवेशन इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आपको सवाल भी पढ़ने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा सवाल पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, LCR परिपथ में प्रतिबाधा एवं कलांतर, ये क्वेश्चन होता है बेटा LCR परिपथ, जहाँ L होता है आपका प्रेरकत्व और C होता है धारिता और R होता है प्रतिरोध। अब देखिए इसमें ये टोटल LCR परिपथ होता है, इसमें एक क्वेश्चन अलग से बनता है दूसरा, जब प्रेरकत्व L तथा R श्रेणी क्रम में जोड़े, उन इनको L और C R को, इनको तीनों को किसी एक प्रतिरोध में जोड़ा जाता है। जैसे आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस प्रकार से जो भी आप पढ़ते हैं, R1 बराबर या C, ये समांतर क्रम जैसे होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 धारिता का। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रेरकत्व, धारिता, प्रतिरोध, इन तीनों को एक परिपथ में जब जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तब इनके लिए सूत्र क्या निकलता है, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होता है, जब प्रेरकत्व L और R को जोड़ दें, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम L और R को प्रेरक में जोड़ दें, इसको ना जोड़ें, तब क्या फार्मूला होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम R और C को जोड़ दें, किसको, R को जोड़ दें और C को जोड़ दें। तो एक अब बात आती है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन जग रहा होगा कि हम L और C को क्यों नहीं जोड़ सकते। तो देखिए समझ जाइए, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे बात ये होती है कि ये हमारे पास होता है LCR परिपथ, जहाँ पे हमारा ये L होता है, इसके बाद यहाँ से एक ये रेखा जाती है और ये हमारा क्या होता है, ये C होता है, और इसके बाद ये अपना R होता है। तो बेटा देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं और एक लंब यहाँ से डाल देते हैं। ठीक है, तो हम LCR परिपथ के लिए ये कर्ण बन जाता, लंब ये आधार, इसके लिए एक त्रिभुज बन जाता है, एक त्रिभुज इसके लिए क्रिएट हो जाता है, किसके लिए, LR परिपथ के लिए, और एक क्रिएट हो जाता है RC परिपथ के लिए। परंतु LC परिपथ के लिए कोई प्रतिरोध, वो सॉरी, कोई त्रिभुज नहीं बनता है, और LCR परिपथ के लिए 2 त्रिभुज बन जाते हैं। इसलिए हम लोग LC परिपथ को एक साथ श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते। फर्स्ट बात आती है। अब देखिए हम LCR परिपथ को टारगेट करेंगे, तो इसमें जब हम लोग LCR परिपथ को टारगेट करेंगे, तो आज हम जोड़ेंगे जब प्रेरकत्व L और तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में किसी परिपथ में जुड़े हों, जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व L तथा R श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो इनका प्रतिबाधा, प्रतिबाधा होता है Z, प्रतिबाधा को हम कैसे व्यक्त करते हैं, Z, और कलांतर की वैल्यू क्या होगी, कलांतर का जो मान होगा, यानी कि जो कलांतर का फार्मूला होगा वो क्या होगा, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टाइम इन दोनों को देखेंगे। कमेंट करके बताना कौन उत्सुक है उन दोनों क्लासों को देखने के लिए। और हाँ बेटा, जिन जिन बच्चों को मेरी क्लास बहुत प्यारी लगती है, प्लीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ही क्लास को देखेंगे, उनका फ़र्ज है, क्योंकि वो उनका ही चैनल है, ये सभी, ये आपका ही चैनल है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो बेटा शेयर कर लिया करिए, आपका ही काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो आइए LCR परिपथ को जोड़ते हैं। तो सबसे पहली बात,
हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में एक तार होता है, उसी तार में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो सपोज करो ये किसके लिए, ये हमने कंडेन इसके लिए प्रेरकत्व के लिए बना दिया इस प्रकार का, और हमारे पास प्रतिरोध है तो हम प्रतिरोध के लिए ऐसा बना देंगे। ठीक है, प्रतिरोध के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देंगे, ताकि मान लीजिए यहाँ पे हमने एल को जोड़ दिया है और यहाँ पे आर को जोड़ दिया, तो इनके कंट्रोल करने के लिए हम एक कंट्रोलर लगाएंगे जिसको नाम देंगे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या नाम देंगे जिसका, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, याद रखिएगा ये हर जगह काम आएगा, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम लोग क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए इनका कंट्रोलर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। बताइए एल और सी को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसके बाद देखिए मैंने बताया था इस फॉर्मेट में ये तीनों होते हैं, तो हमको निकालना है क्या क्या, हमें निकालना है, ये देखिए यहाँ से मैं मार देता हूँ, ये वैद्युत धारा के वैद्युत धारा है, ये वैद्युत धारा वाली रेखा है। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था यहाँ पे एल होता है, तो अगर मैं इसके विभव की बात करूँ कि इसका विभव क्या होगा, तो इसके विभव की बात करूंगा तो VL होगा, और एल का भी विभव क्या होगा, VL होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रतिरोध के विभव की, तो VR होगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब हमें यही दो निकालना है। अब जब हमें यही दो निकालना है बेटा, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे हमारा, अब ये बताइए यहाँ से अगर मैं देखूं इस जगह पे, तो कितने अंश का कोण बन रहा होगा। जब दो रेखाएं आपस में ऐसे वैसे काटती हैं, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस 90 अंश के कोण से अगर मैं एक रेखा खींच दूं ऐसे करके, ठीक है, और इनको इनको क्या करूं, इनको मिला दूं। जब मैं इनको मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज। ये जो रेखा है ये विभव की रेखा है, किसकी विभव, किसकी रेखा है, विभव की रेखा है। इस वाले चित्र में हमें इन दोनों को, जिनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इनका विभव यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विभव देखें। और एक बात बता देता हूँ, इस चैप्टर में सिर्फ वाटहीन धारा को हटाया गया है 30% सिलेबस में से। ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक वाला वीडियो नहीं बनाया। तो देखिए ये जो दिशा है, ये धारा की दिशा है। कौन सी दिशा है, ये धारा की दिशा है। इसमें क्या है, ये बी जो VR है, ये क्या है, यहाँ पे VR ये है कि प्रतिरोध जो है यहीं पर होता है, इसका प्रतिरोध यहाँ होता है धारा की दिशा में। ये कौन सी दिशा है, अपनी धारा की दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, एक परिपथ हम यहाँ बना लेते हैं, एक परिपथ और बनाते हैं। इस परिपथ में हम इन दोनों को श्रेणी में दिखा देते हैं, और इस परिपथ में इनके विभव को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो VL का विभव कहाँ होगा, VL का विभव यहाँ होगा, क्योंकि L का स्थान इधर होता है, C का स्थान इधर होता है, R का स्थान इधर होता है। तो देखिए L का विभवांतर VL होता है, R का विभवांतर VR होता है, और इसके बाद C का विभवांतर VC होता है। इतनी सी बात समझ में आई हो तो कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है समझा देता हूँ आपको। थ्योरी लिखनी है, प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में एक परिपथ में जोड़ा गया है। यही किया गया है ना, या आप लिख सकते हैं एक परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके बाद क्या किया गया है, इसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है, जिसका प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है, V बराबर वी नॉट, ये लिख देंगे आप, जिसका प्रत्यावर्ती वोल्टेज। मैं एक एक पॉइंट समझा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है कि नहीं बेटा। तो देखिए मैंने इस परिपथ में क्या किया था, मैंने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था। तो मैंने लिख लिया ये कोई एक परिपथ है, तो मैंने लिखा है जब किसी एक परिपथ में प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिनका प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है। मैंने सिर्फ इतनी ही बात लिखी है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पे मैंने बताया था कि ये L का विभव क्या होता है, VL होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रतिरोध L का विभवांतर या विभवांतर L का विभवांतर VL तथा R का विभवांतर L का विभवांतर VL, L का विभवांतर VL तथा R का विभवांतर। देखिएगा अब यहाँ पे आपको पॉइंट समझने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है, आपको पॉइंट समझने की जरूरत है।
तो देखिए बेटा पॉइंट क्या समझना है, यहाँ पे मैंने बताया था कि 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। तो देखिए ये जो VL विभवांतर है, इतने का विभवांतर दिया गया है ये, तो ये वैद्युत धारा की दिशा है। यहाँ पे 90 अंश कोण बन रहा है, तो कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल देंगे, मैं एक पॉइंट और ही लिखा देता हूँ, VL है, लिखेंगे यहाँ पर प्रेरकत्व तो L का विभवांतर VL है, जो धारा की दिशा से 90 अंश अग्रगामी है। कैसा है? धारा की दिशा से 90 अंश अग्रगामी है। अगर पीछे होता, नीचे होता, तो आप लिख देते धारा की दिशा से, यहाँ पे आएगा क्या? धारिता आएगा, तो धारिता के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे बोल देंगे वैद्युत धारिता का विभवांतर, जब आएगा अगले डेरिवेशन में, वैद्युत धारा का विभवांतर VC है, जो वैद्युत धारा की दिशा से 90 अंश पश्चगामी है। अगर इधर की बात करेगा तो पीछे है तो पश्चगामी, अगर इधर की बात करेगा तो धारा की दिशा से 90 अंश अग्रगामी है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रतिरोध L का, प्रेरकत्व यहाँ पे होगा प्रेरकत्व, क्योंकि L अपना प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व L का विभवांतर VL, जो वैद्युत धारा की दिशा से, ये काहे की दिशा है? ये जो दिशा है ये वैद्युत धारा की दिशा है, ये अपनी प्रेरकत्व की दिशा है, और ये अपनी धारिता की दिशा है। इतनी सी बात समझ में आई? तो देखिए ये जो दिशा है ये धारा की दिशा है, तो धारा की दिशा और ये विभवांतर की दिशा में 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये धारा की दिशा से जो प्रेरकत्व की दिशा है वो 90 अंश अग्रगामी है। तो यही बात यहाँ पे आपको लिखनी है, L का विभवांतर VL से I की दिशा से 90 अंश अग्रगामी है। ठीक है, VL है, L का विभवांतर क्या है? VL है, जो धारा की दिशा से या वैद्युत धारा की दिशा से 90 अंश अग्रगामी है। ठीक है, अग्रगामी है। इतनी बात समझ में आई? फिर इसके बाद लिखेंगे प्रतिरोध R। प्रतिरोध R के बारे में भी लिखना पड़ेगा। प्रतिरोध R का विभवांतर VR है, जो किसकी दिशा में है? जो धारा की दिशा में है। मैंने बताया था ये धारा की दिशा है और इसी दिशा में ये है, तो आप लिख देंगे जो धारा की दिशा में है, अर्थात परिणामी विभवांतर हमको निकालना है, परिणामी विभवांतर। ठीक है, परिणामी विभव लिख देता हूं मैं। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ पे हमें क्या लगाना है। अब ये बताइए, जितना ये हमारा VL है, जितना हमारा ये VL है, क्या इतना ये नहीं होगा? तो मान लेता हूँ कि ये भी हमारा VL होगा। जितना VR है इतना ये भी होगा। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक फार्मूला लग जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। ये अपना हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? V है, तो यहाँ पे V का स्क्वायर बराबर, समझिएगा, V का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हो गया लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? VL है, तो VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। मैंने क्या किया, यही आपको सब में करना है। त्रिभुज इसीलिए जिसमें बनते हैं उसी का निकल पाता है, त्रिभुज नहीं बनते नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूं। अगर आपको VR इक्वल टू निकालना हो तो V बराबर होता है, देखिए IR, ये सीधा सीधा होता है। अगर आपको VL इक्वल टू निकालना है, VL इक्वल टू, तो इसका फार्मूला होता है IXL। क्या होता है? IXL। अगर आपको VC इक्वल टू निकालना पड़ेगा आगे चल के, तो VC के लिए होता है IXC। ये आपको फार्मूले लर्न रखने हैं। इन फार्मूले के बिन ये वाले डेरिवेशन आपके LCR परिपथ के नहीं हो सकते, और LCR परिपथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल वे में इधर रख देंगे वैल्यू। तो VL की हमें रखना है, तो हम रखेंगे I स्क्वायर, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा, और XL, I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस VR का क्या होता है? विभवांतर का मैंने बताया, VR का होता है IR, तो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये I दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग दोनों से I कॉमन निकाल लेंगे। तो जब हम लोग I कॉमन निकालेंगे, सॉरी I स्क्वायर दिख रहा है, तो I स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस I को नीचे ले जाएंगे। इस I को कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। तो V अपान I
अब टोटल पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। जब हम लोग इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट लग जाएगा, जब इधर से हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं, इधर इधर सॉरी रूट को हटाते हैं तो इधर स्क्वायर लग जाता है, जब इधर स्क्वायर को इधर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाएगा। तो v अपान आई इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, v अपान आई जेड के बराबर होता है, जेड आपका प्रतिबाधा होता है, v अपान आई का एक बराबर होता है, जेड के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा आपके प्रतिबाधा का फार्मूला। इससे बहुत ही मोस्ट डेरिवेशन कराए जाएंगे बाद में आपको, तो आपको वहाँ पे लर्न रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कलांतर निकालना होता है, फाई क्या होता है कलांतर आपका, फाई मैंने आपको बताया था प्रतिबाधा और कलांतर निकालना होता है, तो प्रतिबाधा आपने निकाल लिया, कलांतर के लिए आप लगाएंगे tan फाई, क्या लगाएंगे हमेशा इसमें लगाएंगे tan फाई। अब देखिए फार्मूले में देखेंगे आप तो tan थीटा बराबर आपके पास होता है लंब बटे आधार, क्या होता है सॉरी लंब बटे हाँ आधार। तो देखिए लंब ये आपका VL है और आधार आपका क्या है VR है, लंब आपका क्या है VL और ये क्या है आपका आधार ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब क्या है VL, तो हम लोग ले लेंगे VL अपान आधार क्या है VR, तो इसको आप ले लेंगे VR। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा IXL जो अभी रखा था, और इसकी रखेंगे तो ये हो जाएगा IR, आई से आई आपका कट जाएगा, और tan थीटा बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा देखिएगा, tan थीटा बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा XL अपान में R। अगर आपको दिख ना रहा तो समझा देता हूँ, tan थीटा बराबर VL अपान VR लिखा, VL की वैल्यू हम लिख लेंगे IXL और VR के लिख लेंगे IR, आई से आई कैंसिल, XL अपान R। तो यहाँ पे अगर हम फाई बराबर निकाल लेंगे, इसे हम फाई मानते हैं, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा tan इनवर्स एक्स एल अपान में आर। ठीक है, अब देखिए एक्स एल इक्वल टू फार्मूला आपके पास और होता है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, एक्स एल इक्वल टू आपके पास होता है ओमेगा एल। ठीक है, तो वहाँ पे आप ओमेगा एल भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं तक करवाया है, इतना आपके लिए सफिशियंट है, बाकी फार्मूले में आपको न्यूमेरिकल्स करते समय बता दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी के समझ में आया होगा। बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, हालांकि जब एल और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।